हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी एक्सरसाइज जो है जो 3 नंबर की थी। अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज वैसे तो कंटिन्यू अपने को 4th और 5th रखनी चाहिए, लेकिन वो वीडियो से आपके थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपन एक बार उनको स्किप कर देते हैं। और बाकी जो जो आपको एक्सरसाइज आपसे जो 11 से रिलेटेड थी, जो आपको जल्दी समझ में जाएगी, एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है वो है 4 नंबर की। ये आपकी 4 नंबर की, जिससे एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो अथवा में आता है। जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्या आता है? अथवा में आता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन की, जो किस प्रकार कहते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की अपन कंप्लीटली बात करेंगे। इससे पहले जो आपको तीसरी एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति पढ़ाई गई है 11th क्लास में, उसके जो भी फॉर्मूले हैं, उसके जो भी फॉर्मूले हैं वो आप एक बार जरूर से याद कर लेना, एक बार वापस से याद कर लेना, क्योंकि उन फॉर्मूलों के बिना ये एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पाएगी। आपको वो प्रत्येक फॉर्मूला वहां से आना चाहिए। उन्हीं फॉर्मूलों को यहाँ से अब क्या दूसरे वे में डाला गया है, तो फॉर्मूले वही हैं, बस उनका दूसरा रूप है जो इनवर्स के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को फॉर्मूले तो 11th क्लास वाले पूरे याद रखना है। उसके बाद में इस एक्सरसाइज के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा, तो उन फॉर्मूलों को भी आप पहले अच्छे से क्लियर कर लेना। तो आज मैं केवल उतना ही मैटर बताऊंगा जिससे आपके मतलब फॉर्मूले से पहले तक का, ठीक है। और फॉर्मूले पढ़ के तो आपको बेटा फिर बाकी क्वेश्चन आपसे इजी वे में हो जाएंगे, तो फॉर्मूले तो आपको याद करना ही है। तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में भेज दूंगा, इसके फॉर्मूले आपको पीडीएफ बनाकर वो आप फॉर्मूले वाले कॉपी में भी नोट करना, उनको पहले याद करना है। उनको याद करने के बाद में अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही आपको तीसरी एक्सरसाइज जो आपकी 11th क्लास वाली है उसके फॉर्मूले को कंप्लीटली याद करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, जो पहले एक बार अपने स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। इसमें होता है बेटा मुख्य मान। मुख्य मान जो होता है, ठीक है, मुख्य मान क्या होता है बेटा, देखिएगा। जैसे यहां पर y अपन ले लेते हैं, जैसे sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। देखो बेटा इनवर्स कैसे आता है, जैसे मान लो sin थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर ये साइन उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और उधर से साइन इनवर्स हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, वो साइन में हो जाएगा। तो इनवर्स वाला फंक्शन साइन में हो जाएगा और साइन वाला इनवर्स में हो जाएगा दूसरे साइड जाने पर। तो यहां से अपन बात करते हैं कि मुख्य मान क्या क्या होते हैं इसके, कि साइन का मुख्य मान क्या होता है, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, इनका मुख्य मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको सारणी तो पूरी ध्यान में रखनी है। जो सारणी है आपको वो पूरी आनी चाहिए कि कौन सा कितने डिग्री का मान होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे π/3 मतलब 60 डिग्री है, π/4 मतलब 45 डिग्री है। एक बार मैं 11th क्लास में इसका जिक्र अच्छे से कर चुका हूँ, तो आपको वो अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारणी का मान तो प्रत्येक आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बेटा, साइन इनवर्स x का जो मान है वो क्या होता है आपका, -π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। और बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब -π/2 और π/2 भी शामिल होते हैं। मतलब साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान है वो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में आना चाहिए आपका, मतलब -90 से +90 के बीच में होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका मुख्य मान है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद में पहले डायरेक्टली सीधे सीधे बात करता हूं, तो इसी कांसेप्ट पर है। tan इनवर्स x की बात करता हूं बेटा, तो यहां पर क्या होता है, -π/2 और π/2 होता है, लेकिन छोटा ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये दोनों मान उसमें शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि tan 90 और tan -90 का मान क्या होता है, अनंत होता है, और अनंत के लिए अपन मुख्य मान नहीं निकालते हैं। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, देखो छोटा ब्रैकेट का बस इतना चेंज हुआ है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कोसेक इनवर्स x की। तो ये भी क्या होता है बेटा, -90 से +90 होता है, लेकिन एक मान इसमें शामिल नहीं होता। और वो कौन सा मान है, देखो बेटा कोसेक में कितने डिग्री का मान अनंत होता है, -90 से +90 डिग्री के बीच में। ऐसा कौन सा मान है जिसमें कोसेक का मान अनंत होता है, वो है 0 डिग्री। इसलिए इसमें क्या लिखा है, -π/2 से π/2 तक होता है, इसका बड़ा ब्रैकेट लगा के ये दोनों भी शामिल होते हैं। लेकिन क्या शामिल होता है, माइनस कर दिया अपने 0 डिग्री, मतलब कि कोसेक के मुख्य मान में आपका 0 डिग्री शामिल नहीं होता, क्योंकि इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो ये जो 3 मान है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका मान -90 से 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब कि माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तीनों चीजें क्लियर है। अब इसके बाद में बात करते हैं कोसेक इनवर्स x की। कोसेक इनवर्स x में क्या होगा बेटा, मान 0 से पाई,
यानी कि 0 से 180 डिग्री होता है और ये दोनों भी शामिल होते हैं, इनके बीच का होना चाहिए। 0 होना सकता है, 180 हो सकता है, इनके बीच का हो सकता है, मतलब कि माइनस का भी नहीं होना चाहिए, 0 से 180 के बीच का ही होना चाहिए। इसके बाद में मैं कोट इनवर्स x की बात करता हूं तो वही 0 से पाई, लेकिन 0 से पाई शामिल नहीं होगा क्योंकि कोट 0 का मान अनंत होता है और पाई का मान भी अनंत होता है। फिर सेक इनवर्स x की बात करते हैं तो यहां पर मान आपका होता है 0 से पाई, लेकिन कितना शामिल नहीं होता, π/2 शामिल नहीं होता, क्योंकि sec π/2 का मान क्या होता है, इनफिनिटी होता है, तो यहाँ पर π/2 शामिल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको देखो बेटा एक चीज का पता लग रहा है कि cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x का मान क्या होता है, 0 से 180 के बीच में होता है, इनका मान माइनस का नहीं होता है, जबकि cos sec sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स का मान आपका माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है, लेकिन वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। अब लेकिन बात यह आ जाती है कि cosec इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x का मान अगर माइनस का आ जाता है, माइनस आ जाता है, तब अपन क्या करते हैं, उस मान को पाई में से घटाकर लिखते हैं, पाई में से घटाकर लिख देते हैं। बाकी इन तीनों में तो क्या होगा, माइनस का भी आ सकता है और प्लस का भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार आप इस सारणी को अच्छे से देखिएगा कि sin इनवर्स का, tan इनवर्स का, cosec इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में होता है और cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स का मान ये होता है। अब आप डायरेक्टली याद रखना, कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि y बराबर sec इनवर्स x का परिसर लिखिए या मुख्य मान लिखिए, तो वो क्या होता है, ये वाला आपको डायरेक्ट भी लिखना है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये भी याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा मान किसके बीच में होता है, किसके बीच में नहीं होता है। तो एक बार यहाँ पर अच्छे से गौर कर लीजिए इस पर, ये आपकी होगी सारणी जहां से आपका 1 नंबर का मैटर क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सोल्व करना वो देखिएगा बेटा। आपको अगले ने दे दिया कि y इक्वल टू, क्या दे दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान लिखिए, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान लिखिए। तो y बराबर यहां से क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स। तो आप पहले ये देखिएगा कि 1/2 कितने का मान होता है साइन में, तो अपने को पता है 30 डिग्री का मान होता है, तो अपन लिख देंगे sin π/6। अब देखना बेटा, साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, थीटा तो साइन इनवर्स से साइन हट थीटा जाएगा, या फिर साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। ये प्रक्रिया कोस में भी होती है, कोट में भी होती है, सेक में भी होती है, सब में ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स से साइन हटा सकते हैं अपन, लेकिन पहले ये देख लो कि जो π/6 आ रहा है वो साइन का मुख्य मान क्या है, -90 से +90 के बीच में है, ये है 30 डिग्री आता है, -90 से 90 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर अपन तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6, ये आपका मुख्य मान हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का 1/2 होता तो अपन यहाँ पर लिख देते -sin π/6। अब ये देखो बेटा, sin इनवर्स से sin हटाएंगे, पहले अपन क्या करेंगे, यूं लिखेंगे sin इनवर्स ऑफ sin ब्रैकेट में -π/6 लिख देंगे। तो क्या sin इनवर्स से sin हटा दें, क्या आएगा, माइनस का π/6 आएगा, तो -90 से +90 के बीच में आता है -30 डिग्री, तो हट जाएगा जितना है, और -π/6 उसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो sin में, tan में और cosec में चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, दोनों मान आते हैं आपके, माइनस का भी मान आता है और प्लस का मान भी आता है। चाय थोड़ी अच्छी है, आपको पिला नहीं सकता, सॉरी। तो अब यहाँ पर लेकिन बात करते हैं बेटा कि कोस, कोट और कोसेक में क्या होता है, जब माइनस आ जाता है तब अपन क्या करते हैं। तो देखिए, अगर y बराबर आपको क्वेश्चन दे दिया cos इनवर्स -1/√2, या एक बार प्लस ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√2 कितने का मान होता है cos में, cos π/4 का होता है, तो यहाँ से cos π/4 आ जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा, π/4 आ गया। क्या π/4 0 से 180 के बीच में आता है, क्या आता है, तो मतलब अपना सही है, क्योंकि cos के लिए पूछा है तो cos का मुख्य मान ही देखना अपने को, तो ये हो गया बेटा। लेकिन अगर मान लो ये माइनस का आ गया, अब यहाँ पर बात आ गई क्वेश्चन में कि ये माइनस का आ गया, कोट होता है या जो भी है, ये अगर माइनस का आ गया, उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, cos इनवर्स, वही बात -cos π/4 का मान हुआ। अब मैंने कहा था कि cos में, कोट में और सेक में अगर माइनस आता है तो उस मान को क्या करेंगे, पाई में से घटाकर लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, cos इनवर्स cos पाई -π/4 कर देंगे, तो ये माइनस से गायब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो वापस वही आना है। तो यहाँ से cos इनवर्स cos अब बढ़ जाएगा और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 होगा मेरे पर 3π/4। तो 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, और 135 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच
में आता है। तो यहाँ से आपका एक नंबर के जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो पहले क्वेश्चन के 6 भाग है वो आप 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। इसके जो एग्जाम्पल है पहले दूसरा वो आप आराम से यहाँ से कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये तो आपका एक नंबर का मैटर हो गया जो आप आराम से जीके में कर सकते हो। फॉर्मूले देख लेना, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे क्या है बेटा, आपके वही फॉर्मूले हैं। जैसे आपको फॉर्मूला पता है बेटा कि tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है बेटा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। गुड, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, आपको 11th क्लास में पढ़े हैं, वही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले किस प्रकार से आएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा। तो वो कैसे होगा, उसका उत्तर होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब अगर ये फॉर्मूला सिद्ध करवाने की सिद्ध करो कि ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है तो कैसे करेंगे अपन, तो अपन ले लेंगे RHS। क्या लिया अपन ने, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये अपने RHS लिया तो इसके बराबर में अपने को ये लाना है। तो देखिए क्या बेटा फॉर्मूले वही काम में आ रहे हैं, उन्हीं को बस मॉडिफाई किया अपनी भाषा में, देख लो, ठीक है। तो ये मॉडिफाई करके लिख दिया। तो क्या करेंगे अपन, कैसे सिद्ध करेंगे, अपने को अगर tan का सिद्ध करना है तो x बराबर tan A मान लो और y बराबर tan B मान लो। तो यहां से बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x और b बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। ये अपन ने मान लिया। तो x की जगह tan A और tan B जो माना है वो यहां पर लिख दो। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा बेटा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो यहां से ये अंदर वाला जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका बन रहा है बेटा, tan A प्लस B का बन रहा है। तो यहां से अपन tan A प्लस B लिख दिया। तो यहां से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, A प्लस B आ जाएगा। A का जो मान है वो क्या है, यहां से देखो tan इनवर्स x, B का जो मान है वो क्या है, tan इनवर्स y। तो ये लो आपका, तो ये फॉर्मूला माइनस में चलता है तो x माइनस y प्लस y ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका cos के लिए भी आता है, sin के लिए भी आता है, और जो भी फॉर्मूले आपके वो वहां पर आपको मिल जाएंगे बेटा, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अब जो क्वेश्चन है बेटा वो इन फॉर्मूलों के बेस पर ही है। तो आगे आपको पढ़ाने का मेरे सामने तब तक मतलब नहीं है जब तक आपको ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर ना हो जाए। आपको एक तो फॉर्मूले अच्छे से क्लियर करने हैं, 11th वाले थर्ड प्रश्नावली के, और इसके जो मैं भेजता हूं आपको वो फॉर्मूले तैयार करते हैं। उसके बाद में ये प्रश्नावली मात्र 2 क्लास में कंप्लीट हो जाने जैसी है। मतलब अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको केवल इसमें बस फॉर्मूले लगाना है, और बाकी इसमें ज्यादा बड़ा कांसेप्ट नहीं है बेटा। केवल बस फॉर्मूले लगाते जाओ और आंसर लाते जाओ। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिंपल से 2-4 क्वेश्चन, जिससे आपको ये लगे कि हाँ थोड़ी बहुत क्लास लंबी चली है, वरना 1 नंबर का मैटर पढ़ाया था मैंने। तो जो सिंपल से फॉर्मूले पर उनके बेस पे बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं। बाकी आपको फिर फॉर्मूले याद करके फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बेटा, तो वो देखिएगा। चाय पूरी होगी। अब देखते हैं, देखना अब देखना हम लोग कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखना बेटा, जैसे मैं सिंपल से फॉर्मूले की बात करता हूं जो आपको याद रखना है। जैसे मान लो 2 tan इनवर्स x की बात कर लेता हूं। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स, ये तो हो गया आपका यहां पर tan इनवर्स फिर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ये बेटा tan की फॉर्म में भी आता है, cos की फॉर्म में भी आता है। cos की फॉर्म में क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। sin की फॉर्म में भी आता है, sin इनवर्स अपॉन 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। आपको पता हो तो बेटा tan का sin का फॉर्मूला भी tan की फॉर्म में होता है, sin 2 थीटा का होता है ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan का फॉर्मूला था tan 2 थीटा की फॉर्म में होता है। तो ये लो cos sin की फॉर्म में 2 tan इनवर्स x लगा सकते हैं। अपने को tan की जरूरत है तो ये लगा लेंगे, cos की जरूरत है तो ये लगा लेंगे, sin की जरूरत है तो ये लगा लेंगे। इनको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करें, x की जगह tan थीटा मान लो बस। जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2 थीटा का cos 1 से cos हट जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x उत्तर आ जाएगा। इसमें मान लो चाहे इसमें मान लो, ये सिद्ध हो गया। यहां से लो आपका क्वेश्चन भी हो गया। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी फॉर्मूले पे बेस पे क्या करना है, x की जगह आप tan थीटा मान लो
इसमें मान लो चाहे उसमें मान लो चाहे इसमें मान लो, वो उधर वाला आता जाएगा आपका, सबका ले लेना, एक एक लेकर कर लेना बेटा, ठीक है। अब एक तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन जैसे दो फॉर्मूले नोट लेते हैं एक बार, जो अपने को जरूरत है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जो अभी मैंने जिक्र किया था। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का जाएगा। सही है बात बेटा। तो एक बार फिर इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे जो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, फिर उसके बाद में आप फॉर्मूले याद करना पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं, देखिएगा द्वितीय क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, ये अपन ने लिया बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें अपने को लाना क्या है बराबर में पाई बाई 4। यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, आपकी बुक में शायद बीच में प्लस दिया हुआ है तो माइनस कर लेना, क्या दिक्कत है मैंने, ठीक है। अपना ये है आज पेन जी अपने को ऐसे ही तो करना है, कर देना हो गया, ठीक है। तो ये है उत्तर लाना है अपने को पाई बाई 4। तो अब देख बेटा, अब बात ये है कि यहाँ पर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं। अब भाई देखो, अगर ये दो नहीं होता तब तो tan इनवर्स इसको x मान लेते हैं और बीच में माइनस है, tan इनवर्स इसको y मान लेते हैं और ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दो आ गया, तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले इसी पर फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा लगेगा, 2 tan इनवर्स x का किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो बताओ क्या होगा, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है 1/2, तो इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x की जगह 1/2 और 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो गया। ये फॉर्मूला लगा दिया अपने, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इसके साथ में नया हो गया और इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया अपने, छोड़ दिया। अब बात करते हैं इसकी, इसको सरल करने पर क्या आएगा। तो इसको सरल करने पर आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, 5वीं क्लास में जाना है और वहां पर आपको सरलीकरण पढ़ना है। उसमें क्या करना, 2 से 2 काटना है, 4 उत्तर लेने हैं, तो यहाँ से 3/4 आएगा और उसको पलट देना आपको, तो यहाँ से 4/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, याद रखना कौन सी क्लास में, 5वीं क्लास में, ठीक है। फिर माइनस का tan इनवर्स 1/7 आपका ऐसे कैसे रहेगा। अब बताओ यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा। तो देखो फॉर्मूला है करना tan इनवर्स x और बीच में माइनस, ये रहा माइनस tan इनवर्स y, तो मतलब x की जगह ये वाला मान लेंगे अपन और y की जगह ये वाला मान लेंगे। बस क्या करना है अपने को, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y, x कितना है 4/3 माइनस y कितना है 1/7 बट्टा 1 प्लस xy, x की जगह 4/3 गुणा y की जगह 1/7, ये हो गया। तो मैं यहां से लिख देता हूं tan इनवर्स ये कोष्टक इनमें लघुत्तम से 7/21, वाओ वेरी गुड। तो फिर कितना बच जाएगा 25/21, तो ऊपर आ जाएगा बेटा क्या कहता सरलीकरण, वो आपको करना था। नीचे भी देखो 7/21 4 × 4 और 7/21 4/21 21 लघुत्तम पर कितना आ जाएगा 21 + 4/21 यानी 25/21, तो ऊपर भी 25/21 नीचे भी 25/21 कटता है वो, और tan इनवर्स कितना बचा 1, और tan में एक मान कितने का होता है 45 डिग्री का, लिख देते हैं। तो tan इनवर्स एक मान होता है आपका tan π/4 का, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, कितना बचेगा π/4, और वो अपना क्या है आंसर है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर फॉर्मूला लगा, फिर इन दोनों पर फॉर्मूला लगा, उत्तर आ गया। और क्या मतलब लगाने क्या अपने को फॉर्मूले लगाना है, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे पहले, तभी आपके से ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। इसीलिए मैंने बोला बेटा कि नेक्स्ट क्लास में अपन चाहे लंबी क्लास ले लेंगे, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना बेटा मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। और देखो वीडियो क्लास में मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, आप उस लोग आप क्या कर रहे हो, या तो गलत वे में जा रहे हो, और कुछ जैसे मान लो YouTube पे फिल्म देख ली, कई तो क्या करते हैं जैसे मैट्रिक्स का नाम लिया और मैट्रिक्स जैसी कोई फिल्म देख ली, भाई हाँ चलो आज एक फिल्म होगी जैसे तो मैट्रिक्स पर्सनालिटी की उन्होंने, तो वो चीज करोगे तब तो बेटा वीडियो क्लास का मतलब भी कहाँ निकलेगा। मतलब ये होना चाहिए बेटा कि आपका एक होमवर्क पूरा हो, और जितना आप समझ सको उतना आप समझो। ज्यादा तो घंटे पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, 2-3 घंटे पढ़ाई कर लो बस बात खत्म, ठीक है। आप अगर इसको रूटीन में रखोगे तो कल को अपने जब स्कूल ओपन रहेगी तो अपन इजी वे में एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, मैं फटाफट समझाता जाऊंगा और आप समझते जाओगे, और क्या ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना बेटा अपने को फॉर्मूले आते हैं, देखो फॉर्मूले के बेस पे हुआ पूरा क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। अर्ज किया है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है tan इनवर्स 17/19, ये पूरा मैं बताऊंगा ध्यान रखना।
और फिर माइनस का टेन इनवर्स 2/3 और आपको आंसर लाने हैं टेन इनवर्स 1/7। तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, जो यहाँ से हमने लगाया था वही फॉर्मूला इस पर लगाओ, वो जो उत्तर दिया है वो आ जाएंगे। देखो पूरा मैंने बताया, जो उत्तर दिया वही आएंगे प्रॉमिस से ना। तो ये इस पर बस फॉर्मूला लगाना तो क्या उत्तर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ बेटा, फॉर्मूले बेस पर है आपका। मतलब इसमें जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है बेटा आपके यहाँ पर मैक्सिमम मेरे सामने जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे इस पर सामने पूरी। ठीक है, और उन 50 में से जो भी क्वेश्चन है ना बेटा ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो सब सीधे सीधे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो इजी प्रश्न ये आपके। ठीक है, और एक और बढ़िया ऑप्शन अपने पास जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो हमें और आता है तो कर ही देंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। अब मैं जो अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, हालांकि वो फॉर्मूले के बेस पे ही है, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट है ना वो समझना बेटा। वो क्या है, इस किताब में बहुत सारे क्वेश्चनों में लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट मैं अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद में दोबारा आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने चेंज कैसे किया। तो अब तो मैं बता रही हूँ, देख लो। ठीक है, कैसे मैंने चेंज किया, मुझे चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी और मुझे क्या उत्तर आने हैं, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, ये सब बातें आप इस क्वेश्चन में देखिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो यहां से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में LHS बायां पक्ष वो जब मैंने लिया तो उसमें मुझे मिला कि इसमें है cos इनवर्स 63/65 और भी है प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, अब उत्तर देखो बराबर में। उसने 4th क्वेश्चन में बराबर में जो उत्तर आ रहा है बेटा वो साइन इनवर्स करके यूं आ रहे हैं, जो भी आ रहा है मान लो साइन में उत्तर आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है। तो साइन में उत्तर कब आएगा बेटा, जब दोनों पक्ष साइन करेंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तभी साइन में उत्तर आएगा। जैसे टेन का फॉर्मूला लगा रहे पर टेन ही आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर cos का फॉर्मूला लगा रहे पर cos आएगा, टेन और साइन का फॉर्मूला लगा रहे पर साइन आएगा। तो मतलब इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा अपने को, इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो बताओ कैसे करें, इसको तो कैसे करेंगे बेटा। मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूले का जिक्र किया था कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin की फॉर्म में भी होता है, तो यहां पर तो वो लगा दो, इसको एक बार ऐसे कैसे छोड़ दो, एक बार तो कि cos इनवर्स इसको अपन ने छोड़ दिया ऐसे के ऐसे। बात करते हैं इसकी, तो ये साइन में चेंज करोगे तो क्या देगा, sin इनवर्स 2x तो x इज गए 1/5 और 1 प्लस x स्क्वायर तो 1/5 का स्क्वायर कितना आएगा 1/25। इसको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 63/65 प्लस sin इनवर्स 2/5 25 लग घुमाया 25 से 26/25 5 25 लग 5 5 उल्टा से जैसे 5 * 2 10/26 और काटोगे तो 5 काटे। समझ में आपको आई गया होगा। ठीक है, तो ये आपका साइन में चेंज हो गया। कैलकुलेशन करनी बेटा वो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये साइन में आपका चेंज हो गया। अब बचा वो ये cos में है। अब देखो बेटा ये जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो प्रोसेस आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगी, आगे ऑलमोस्ट क्वेश्चन में काम आएगी। तो देखिएगा बेटा कि मैं इस cos को अगर मान लो मुझे जरूरत पड़ती है टेन में चेंज करने की तो मैं टेन में भी चेंज कर सकता हूँ, साइन में चेंज करने की जरूरत है तो मैं साइन में कर सकता हूँ। तो अभी अपने को जो नीड है वो किस में चेंज करने की है, साइन इनवर्स में चेंज करने की है। तो देखिएगा बेटा साइन में कैसे चेंज करना है। सबसे पहले माना cos इनवर्स 63/65 = थीटा। cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 63/65 ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखना होता है cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है क्या, तो आधार बटा कर्ण। देखो एकदम सिंपल सा कांसेप्ट है। आधार कितना हुआ बेटा 63, कर्ण कितना हुआ 65, तो बताओ लंब कितना होगा। तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर 25 हो गया माइनस 63 का स्क्वायर 3 9 6 7 39 में अंदर, और इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 31 25 56 256। ठीक है, और 256 का रूट कितना आ जाएगा 16। तो लंबे यहां पे कितना आ जाएगा 16। ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं इसके मेरे को याद हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया आपका। अब इसके बाद में देखना बेटा किसमें चेंज करना अपने को, साइन में अगर चेंज करना तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना बेटा 16, कर्ण कितना बेटा 65। ये लो आ गया। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। बस सिंपल सा तरीका था, मतलब कि आपको दो मान मिलेंगे, लंबा आधार कर्ण में से दो मान मिलेंगे, एक मान आपको निकालना है,
आप मान निकालें, फिर आपको जिसमें चेंज करना है वही लंबटा आता है, लाल बटा का वाला जो फॉर्मूला आपका लगता है वो फॉर्मूला लगा देना और उस चीज को निकाल लेना। अपने को साइन में चेंज करना था साइन में कर दिया, अगर अपने को यही वैल्यू टेन में चेंज करनी होती तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते टेन थीटा बराबर लंबटा आधार, लंबाई का आधार है ये आपके पास है तो वो टेन में चेंज हो गया समझो। अब यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर लिखने पर क्या हो जाएगा, वापस इक्वेशन में आ गया अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 16/63 और प्लस का साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा। पहले आप वो फॉर्मूला याद करोगे और आप खुद ही लगा लोगे, आपका उत्तर जो दे रखा है वो आ जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है लाल बटा का वाला, ये जरूर याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन में आ रहा है। इसने तो कोई दूसरे विधि से जैसे फॉर्मूले के बेस से इसने चेंज किया, अपने सीधा सीधा कर दिया, क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है ना। तो बस ये चेंज हो गया, समझ में आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा एक बार ये मेथड बेटा एक बार जरूर से नोटिस कर लेना, आप फॉर्मूले तो आपको याद करनी है और ये एक मेथड हो रहा है बस आपका, इसके बाद में आपको कुछ भी नई चीज नहीं है, बस फॉर्मूले बेस्ड आप सोचेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा यहाँ से लेते हैं बात इसकी। इसमें दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, बराबर में अपने लाना है 15, तो 15 आ गया, 5 प्लस 10 15, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 8 15, आप कितना भी दे दो 15 तो लाना है, लिख दो बस हो गया। तो यहाँ पे देखना बेटा, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है बात। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इसको मान लेते हैं, यहाँ पर भी थीटा इसको मान लेते हैं, तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला से 1 प्लस टेन स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है बेटा टेन इनवर्स 2। इसमें क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर और थीटा की जगह कितना है बेटा कोट इनवर्स 3। अब आपको एक बात बताइए बेटा कि टेन स्क्वायर थीटा होता है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो वही है ना, स्क्वायर अपना यही पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो बेटा वही चीज है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको यूं लिख सकते हैं कि अपन 1 प्लस टेन और फिर ब्रैकेट में टेन इनवर्स 2 और फिर पूरे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जब रखेगा तो यही आएगा, सही है बेटा बात है। इसमें भी ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा कोट और फिर कोट इनवर्स 3 और उस पूरे का स्क्वायर देगा तो वो यही आएगा। अब देखो 10 से 10 इनवर्स हट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से कोट इनवर्स हट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 गया, 9 4 13 2 15, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका अच्छे से बराबर में दे रखा है, वही 6 प्लस 9 बताया था, तो देखो 9 तो वो 4 2 6 होगा 15 होगा बस, ठीक है ना। 10 प्लस 5 में बताया तो 9 और 10 4 1 5 10 5 15, ठीक है ना। तो वही अपने 15 लाना है, कैसे भी लाओ जोड़ दें कुछ भी ना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन मैंने बताया था कि फॉर्मूला बेस पर x बराबर tan थीटा मान लो, आपका छठा क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कौन-कौन से करने हैं वीडियो को देखिएगा बेटा। एक तो आपको पहले के 6 क्वेश्चन आपको करने ही है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन आपका हो गया, और इसके बाद में अपन बात करते हैं विधि का पहला क्वेश्चन आपको करना है, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन, ये 3 तक तो आपको करने हैं, और पांचवा भी आपको करना है, आपको करना है। छठा क्वेश्चन भी आपको करना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। सातवें क्वेश्चन में भी केवल फॉर्मूला लगाना है। आठवां क्वेश्चन में भी आपको मुख्य मान लिख के सरल करना है। नवा क्वेश्चन भी आपको खुद ही कर लेना है, 10वां तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद में जो बात ये है आपको क्वेश्चन करना है 14वां क्वेश्चन, एक तो साइन इनवर्स में टू टेन इनवर्स में, तो टेन वाले को साइन में चेंज कर दो, दोनों को साइन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपको करना है, तो ये तो जरूरी करना है विविध का 14वां क्वेश्चन आपको करना है, फॉर्मूला बेस भी है, और विविध का 16वां क्वेश्चन करना है, केवल उसको चेंज करके। जैसे विविध के 16वें क्वेश्चन में क्या बेटा एक साइन में कोस में उत्तर साइन में, तो कोस वाले को किसमें चेंज करो साइन में चेंज कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आप करो तीसरी प्रश्नावली, 11वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली के फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो पहले। तो एक दूसरे को याद करो, मैंने काफी बार याद करवाया था वैसे आपसे, लेकिन आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज करना है अच्छे से, और एक लिख के याद करना है, मतलब ये क्योंकि वो फॉर्मूले अगर आपको आएंगे ना तो ये प्रश्नावली आएगी और ये प्रश्नावली आएगी, तो आगे समाकलन अवकलन वो अपने आप आपको आ जाएंगे। लेकिन वो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि 50% वो फॉर्मूले आपके साथ आ जाएंगे इस किताब में, ठीक है।
तो पहले वो अच्छे से फॉर्मूले उन सारणी के मान ऐसे जैसे से 160 का मान कितना होता है डायरेक्ट उसका आंसर आना चाहिए आपका, तो उस हिसाब से उसको याद कर लीजिए और उसके बाद में वो फॉर्मूले याद कर लो। फिर दूसरी प्रश्नावली में पीडीएफ भेज दूंगा, अब वो फॉर्मूले याद कर लो और वो फॉर्मूले याद करने के बाद में इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर सोल्व करना स्टार्ट करो और वो फॉर्मूले पूरे आते हैं तभी नेक्स्ट क्लास का मतलब निकलेगा, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अगर आपके पास में तीसरी प्रश्नावली के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी नहीं है तो जूत खाएला मैं तो थाकना होना चाहिए बेटा। ठीक है ना, मैंने लिखवाए थे अच्छे से बाकायदा लिखवाए थे, कितनी बार याद हुआ था। अगर नहीं भी हो ना फिर भी अगर मान लो भूल चूक से आप कहीं गए हुए हो तो नहीं है आपके पास में तो मुझे बता देना, उसकी भी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके फॉर्मूले याद करने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इस प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। ये 2-3 दिन में प्रश्नावली 2 क्लास में बेटा पूरी होने वाली प्रश्नावली है, लेकिन फॉर्मूले आपको आने चाहिए। आगे से मैं फॉर्मूले के बारे में जिक्र नहीं करूंगा ना मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।